लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब अपने समापन की तरफ है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से अंबेडकर स्मारक तक 4 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करेंगे। लेकिन अब ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, गांधी से अंबेडकर यात्रा कहलाएगी। एक तरफ महागठबंधन यात्रा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले पर बीजेपी भड़की हुई है। कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर जुबानी तीर चला रहे हैं। राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश की ओर से आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विरोध में जो उन्होंने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी जो स्वर्गवासी हैं उनको गाली दिलवाया। अपने चुनावी दौरा के दौरान, अपने पद यात्रा के दौरान तो देश की मां का अपमान किया है। एक मोदी जी का मां का अपमान नहीं है, ये देश की सभ्यता और संस्कृति सनातन का अपमान है। राहुल को ये पता नहीं मां क्या होती है, मां की क्या क्षमता होती है, मां की क्या ममता होती है और मां की क्या छाया होती है। ये उनको संस्कार ही नहीं मिला, संस्कार ही नहीं है तेजस्वी को और संस्कार ही नहीं है राहुल को, जो मां का अपमान करता है। लेकिन इन लोग मर्यादा क्या कहिए, इससे भी कोई गलत बात और हो जो अमर्यादित होकर के, दिशा विहीन होकर के, चरित्रहीनता का उन्होंने परिचय दिया है कि प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली सुनवाए हैं डैश से, मंच से और माइक से। ये जघन्य अपराध उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इसका बदलाव 2024-25 के चुनाव में ज़रूर लेगी। तो इसलिए जो भी उनका यहाँ था वो सब मेट हो गया है। देख लीजिएगा अगला चुनाव में वो बहुत शिकस्त लोग पाएंगे। जबकि कांग्रेस और महागठबंधन के नेता इस यात्रा को बेहद सफल बता रहे हैं और बिहार चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चली है, इसने पूरे देश में माहौल बदल दिया है। ये साबित हो गया है कि जो सरकार है वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। मुझे भी शक था कि मैं भी वोट चोरी की वजह से चुनाव हारा आखिरी राउंड में जाके। मेरा वो शक यकीन में बदल गया है। ये वोट चोरों की सरकार है और पूरे देश में आंदोलन जो है खड़ा हो चुका है वोट चोरी के खिलाफ। लोग इंतजार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी इंतजार कर रहा है कि कब बिहार से फुर्सत मिलेगी तो हम राहुल जी की यात्रा उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। It is a very, very successful campaign led by young leaders, Mr. Rahul Gandhi, Mr. Tejasvi. All left parties are with them, supporting them. What we do in Bihar, that will be an inspiration for other states in the country. Right to vote is the fundamental constitutional right and it has to be protected. If we lose right to vote, then where is democracy? And Mr. Rahul Gandhi, Mr. Tejasvi, young leaders have taken up this issue with all seriousness and the left parties ideologically committed and they are with them. And this campaign has become a very, very successful campaign.
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष नाराज है। एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत अन्य नेता भी यात्रा में चल रहे हैं। 17 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और 1 सितंबर को सोमवार को इसका समापन होगा।